कलेक्टर दर जब तक निधि नहीं, एक के बाद एक लाश निकली, लेकिन कोई यहाँ से नहीं हटन। अब 2 जन के मौत हो गई चाहे, और 1 जन हमारे जो और माता है ओकर भी स्थिति पर। छत्तीसगढ़ के रसोइया संघ की ये वो रसोइया हैं जो मध्याह्न भोजन की योजना है उसको लगातार सफल बनाने में लगे हुए थे। पिछले 30 साल से ये अपना सेवा दे रहे हैं और 30 सालों से सेवा देते हुए जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको सफल बना रहे हैं। लेकिन अपनी एक प्रमुख मांग को लेकर ये यहाँ पर अड़े हुए हैं। 29 दिसंबर से ये हड़ताल चालू होता है। 29 दिसंबर से हड़ताल करते हुए यही ही मांग करते हैं कि हमको केवल 66 रुपये क्यों दिया जा रहा है। केवल 66 रुपये से क्या किसी का घर में गुजारा हो सकता है? अगर 66 रुपये से इसको बढ़ा दिया जाए तो एक निश्चित दर हमको भी मिल सकता है। यही मांग को लेकर 29 दिसंबर से ये रसोइया कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं हूँ तूता धरना स्थल में और यहाँ पर लगातार हड़ताल जारी है। लेकिन पिछले 2 दिनों में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 2 महिलाएँ अभी और गंभीर रूप से भर्ती हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये बात कहा जा रहा है, क्या है पूरा मामला, उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसी को जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा दीदी ये बताओ कि 2 दिनों से लगातार 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 2 अभी भी गंभीर रूप से भर्ती हैं, ये बताया जा रहा था, क्या है पूरा मामला? हम लोग यहाँ पे ना 29 दिसंबर से बैठे हैं, तो हमन अपन मांग ला ले बर आए हैं। तो हमन ला 66 रुपया देते, तो हम 66 रुपया में कहाँ से ढंग से ना खाना खा पाए हैं, ना इलाज नहीं कराए हैं। और यहाँ तो इतना गंदगी है, तो हमन है तो ऐसने तबीयत खराब में मरत हैं। सर्दी खांसी बुखार तो आए दिन है। और रही बात हमन अपन कलेक्टर दर मंगे हैं, तो मैं सरकार से विनती करत हो, निमन करत हो कि वो हाँ हमारा कलेक्टर दर दे दे तो हमन चले जाबो, नहीं तो हमन सबो अपन साथी ऐसी मर जाबो। और सबों के मरे जिम्मेदार सिर्फ विष्णु देसाई सर के ऊपर जी। कर देहांत कब हुआ, इसका नाम है? हमन मन आज 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अब ये धरना केवल हमर मजबूर होकर के हमन मन इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार आज 66 रुपया एक दिन की रोजी दे करके वो खुद हमला मजबूर करे है। आज एकर भी कारण बैठे के कारण भी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार हमन मन ला निश्चित रूप से कई साल होगी इसकी कलेक्टर दर हमला व्यवस्था करे सरकार, ताकि हमार मन के लोग लेके सब चीज़ ला पढ़ा लिखा सकन। ऐसे बोल कर के हमन मन कई बार सरकार ला अवगत करा चुके हैं। पहले भी 3 दिवसीय हड़ताल करे रहे हर जिला से, वहाँ से भी ज्ञापन सौंपे रहे। ओकर पहले और 1 दिवसीय हड़ताल करे रहे, ओकर से भी हमन मन सौंपे रहे ज्ञापन, लेकिन नहीं मानिस। तो आज हमन मन अनिश्चितकालीन धरना पर नवा रायपुर तूता मैदान में हैं। और यहाँ हमन मन के आज ये देखे ला मिलत है कि आज 31 दिन होगी हमर मन के यहाँ धरना प्रदर्शन। और यहाँ के जो व्यवस्था है यहाँ मैदान के तूता मैदान के जो धरना स्थल के बहुत ही बड़ा वो है कि हमन मन कह नहीं सकन। यहाँ जब पिए के पानी की भी सही व्यवस्था नहीं है और न ही टॉयलेट बाथरूम के सही व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ अतका हमार मन की संख्या है और एक छोटे से टॉयलेट सब व्यवस्था है। तो ये कर से यहाँ नहीं हो सके, तो पानी के लिए भी बाहर भी जाए पड़ते। और जैसे खाना बनाए बर लकड़ी भी नहीं है, तो हमारे दीदी बहन जंगल झाड़ी में लकड़ी बर भी जाता है, तो वहाँ भी सांप बिच्छू भी काट सकते, तो वहाँ भी मृत्यु हो सकते। और एक तो यहाँ के जो इतना कीचड़ गंदगी रही से, तो तेकर से इतना बदबूदार यहाँ रही से, तो सब हमारा जतिक भी दीदी मन है यहाँ रसोईया उमन मन के स्वास्थ्य में इतना सर्दी खांसी बुखार ऐसे टाइप के इन्फेक्शन यहाँ फैलत है। और आज भी कम से कम 25% यहाँ सब खांसत हैं, सब बीमार हैं। रात के तो नींद नहीं आते हमन मन ला। और जेकर से आज हमन मन के जो 2 जन दीदी के निधन होगी से, पहली होगी इस 26 तारीख के, वह रिकमड़ी बाई सिन्हा है, वह कुसुम कसा के है, जिला बालोद के है। तो एक निधन 26 तारीख के होगी। और जिला बेमेतरा के बिरला ब्लॉक के जो दीदी है दुलारी यादव, ओकर पति परदेसी यादव, और वह बिरला ब्लॉक के है। तो एकर निधन
कल 27 तारीख के होगी। हमार मन सरकार से रिक्वेस्ट करत हन कि हमार मन के जो कलेक्टर दर है वो मांगला पूरा कर दे, और जो दोनों दीदी के जो निधन होगी से तो वो मन ला कम से कम 10-10 लाख के मुआवजा मन ला सरकार दे। आप मन ये बताओ मोला कि 66 रुपये मिलते, 2000 रुपये महीना के होते, ठीक है, 2000 रुपये महीना के होते, और वो में लगभग हालांकि सरकार चौड़ दे थे, लेकिन तेल फूल खाना पीना एमे खर्चा हो जाते 2000 तक का उपचार नहीं करवा पाते, एक वजह से मौत होते कि का कारण है ये बताओ। 66 रुपया रोजी हमला मिलते, तो आजकल हर चीज के डॉक्टर यहाँ एक इंजेक्शन लगाए भर भी जाबे ना, अच्छा डॉक्टर के पास जाबे तो 300-400 ओकर फीसे होते नहीं, 300-400 तो ओकर फीस रहते भाई, प्लस तोला सूजी लगाई दवाई दी वो तो 1000 भर 1200-1500 तक के पहुँच जाते। 66 रुपया रोजी वाले का उपचार कर सकी बताओ, ओकर कोई इलाज नहीं है, मर जाना ठीक है ओकर। और हम सरकार ला कोई बड़े खजाना कुबेर के खजाना नहीं मांगत हन सर, हम खाली कलेक्टर दर मांगत हन, कोई बड़े ये नहीं है कलेक्टर दर है ओकर बर। यहाँ रसोईया एती जाते ओती भटकत है, लकड़ी फाटक जाते जंगल झाड़ी में, वहाँ सांप चाप दी बिच्छू चाप दी या जंगली जानवर है, ओकर कौन जवाबदारी रही? हमन तो परमिशन लेके बैठे ना, तो सरकारे के जवाबदारी रही का? तो का बोलते अभी 2 मोर संगवारी खत्म हो गए, मोर कोई जवाबदारी नहीं है की के और परमिशन का बार दे हमला बैठे बार हड़ताल में हो, परमिशन दे तबे तो बैठे हैं ना हमन, 1 महीना हो गया आज। नारी मन के सम्मान करते, हमार मन के का सम्मान करते? आज नारी मन के सम्मान करती तो हमार 2 दीदी हमार संग में रहती, रसोईया दीदी है। आज हमार मन के मांग ला 1 महीना पूरा कर देती, 1 महीना पहली वो दीदी मन हमार संग में रहती, आज हमार संग से बाहर नहीं जाती सो मन, आज ओकर परिवार के पालन पोषण कौन करी? अच्छा ये बताओ, अभी वो भर्ती है टिकट सही उपचार होते कि नहीं? अब वो हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए सर, सरकारी हॉस्पिटल के काम जाना तो आप पैसा नहीं है, 66 रुपए में तो रसोईया कोई इलाज कराबे नहीं सके ना। अब भगवान भोलेनाथ से विनती करत हन कि ओ सुरक्षित हमार मंच में आ जाए और वैसे कोई हादसा ना होए। और हमार मन के तो ही मांग है, हमारा कलेक्टर दर जब तक निधि नहीं, एक के बाद एक लाश निकली, लेकिन कोई यहाँ से नहीं हटन। अब रसोईया अब बहुत बर्दाश्त कर रही, सब रसोईया बर्दाश्त से बाहर हो गई, अब बर्दाश्त नहीं करे रसोईया, अब मरबो या मारबो, आर या पार कटोरा या कार। यहाँ और बैठे हैं तुम्हारे साथी मन, लगभग 25% जो बैठे हैं उनका तबीयत खराब है। 25% तबीयत खराब है, मोरो तबीयत खराब है सर, मोर आवाज फ्रेश नहीं, मैं जब से यहाँ तब से महू हाँ ऐसने गोली वोली हल्का फुल्का मेडिकल ले, कोई मन गाँव लाते मन गोली दवाई धर के आते तेला मांग लेते हो, देन दीदी ते गाँव ला हंस आज एक खुराक गोली देवे का, ऐसे कि वैसने महू खा जिंदगी करत हूँ। और 25% जो तबीयत खराब है, यहाँ खस्सी खोखली है ना, जे अगर अच्छा है वो नहीं सो सके भाई रात भर, होकर खस्सी खोखली मोकर हमार मन के नींद उड़ जाते। अच्छा दीदी ये बताओ कि 1995 से भर्ती हुआ तुम, 1995 में कति करीब तुम्हारे मतलब वेतन और अभी कति के? 15 रुपये रही से, 15 रुपये रही से लड़त लड़ेन 1000 होइस, फिर लड़ेन 1200 होइस, फिर लड़ेन 1500 होइस, फिर लड़ेन 2000 होइस। अब हमार मांगे कलेक्टर दर, इतना में हमार जिंदगी नहीं होए, पालन पोषण नहीं होए, ना हमार बनेगी ना अब नहीं होए। महंगाई देखो ना, सरहा से कीपैड मोबाइल में भी डालू बैलेंस तो खत्म होते। 66 रुपया 15 रुपया से बढ़ के अभी तक पहुँचे है। 2000 रुपये महीना के होते, वो में खर्चा नहीं चल सके, काबर की महंगाई भी संग संग बढ़त है। तो ये बताओ मुला कि का उम्मीद है कि वो बढ़ी कही के 30 साल तो बीत गए, आगे आने वाले समय में उम्मीद है तभी बैठे हो कि का है? हमन है तो यही उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमन ला सरकार है कि कलेक्टर दर दे, और हमन तो सब बहुत सहन करें, बहुत सहन, हमार बर्दाश्त से बाहर हो गए। हमार रसोईया दीदी में आक्रोश में आ गए हैं। और रही बात उतना दिन ले हमन तो अपन चल जो भी दे थे जैसे भी जे थे चलत रहे, लेकिन अब हमन तो एक ही लाइन में बोला था कि हमारा कलेक्टर दर ही चाहिए। अगर वो कलेक्टर दर नहीं दे सकते तो हमन तो यहाँ 2 जन दीदी मन तो
चली दिन, लेकिन हम मन हा यहाँ तूता मैदान में कलेक्टर दर ही लेके जाबो और हमन हा अगर नहीं दी तो हमन अपन प्राण यहीं त्याग देबो। और मैं तो सरकार से एक बार नहीं कई बार अर्जी विनती करत होकर से कि हमारा कलेक्टर दर दे दे, कलेक्टर दे दी दर अगर आज घोषित करी तो हम कल चल देबो। और अगर हमारा 31 दिन हो गए बैठे, अगर वो हमारा सही टाइम में अगर घोषित कर दे रहती तो आज हमारे 2 जन दीदी बनना हमारे बीच से नहीं जाती। मोर तो यही कहना है कि जो भी ओकर मौत के जिम्मेदार है सरकार ही है। ये बात है, यहाँ इतना महिला मन बैठे हैं, लगभग 84,000 करीब महिला रसोईया है, जिकर एक ही मांग है कि महतारी वंदन बंद करके हक है ओला दे। का प्रमुख मांग है दिया ओला बार के हमर मन के पहला मांग है हमन मन ला कलेक्टर दर पे मानदेय दिए जाए, और दूसरा मांग है हमन मन ला जो अंशकालीन है मतलब पूर्णकालीन किए जाए, और तीसरा मांग है जो स्कूल में छात्र छात्रा की दर्ज संख्या कम होता है वहाँ रसोई वाला निकालते वो बंद हो जाए। ये 3 सूत्री मांग ले लेके हमन मन आज 31 दिन तक बैठे हैं, लेकिन सरकार 31 दिन तक हमन मन सन किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं कर पावत है, ना हमार बात पर सकारात्मक निर्णय नहीं ले पावत है। तेकर कारण आज हमन मन बैठे हैं और हमन मन शांतिपूर्ण से यहाँ बैठ के सरकार से निवेदन करत हम, प्रार्थना करत हैं कि हमर मन के मांग ला बहुत ही जल्दी पूरा कर दे ताकि हम धरना प्रदर्शन ला खत्म कर सकेंगे। लेकिन आज तक किसी भी प्रकार से सरकार हमारे साथ बातें नहीं कर पावत है। की आँख में देखो तो आंसू भी है, तो कई जन खांसत हैं, कई जन यहाँ सर्दी जुकाम से बैठे हुए हैं। अच्छा दीदी ये बताओ, तख्ती ले बैठे हो आप मन, डर मन में डर बैठ गई आपकी कुछ? काहे की डर रही सर, हम अपन हक के लिए लड़ रहे हैं, काहे की डर रहेगा। हमारा भी संग में थे 2 दीदी, वो भी गुजर गए तो हमारा तो डर भाग गया है, तो किस लिए हम डरेंगे? अपने हक के लिए डर रहे हैं। अपने बाल बच्चों की भी पढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे बेटा कॉलेज करके छोड़ दिया, लड़की 10वीं पास करके छोड़ दिया है, क्या कीमत से पढ़ाएं सर? हमारा कुछ भी शौक पूरा नहीं हो रहा है, हरा सब्जी भी नहीं खा सकते हैं, तो क्या की डर रहेगा? तो हम तो अपना हक के लिए बैठे हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मतलब सरकार की वजह से भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। हाँ, हो रहा है, सबको भविष्य बर्बाद हो रहा है। कहीं जा रहे हैं तो हम अपने रिश्तेदार में कुछ नहीं दे सकते हैं सर। 66 रुपये में क्या दे सकते हैं? कुछ तो नहीं दे सकते हैं। समाज में सम्मान भी मिल पा रहा है बराबर? कहाँ से मिल पाएगा सर समाज में? भाई औकात देखते हैं ना, जाएंगी तो सब तो देखते हैं समाज में। तो हमको सर देना चाहिए कलेक्टर दर, तो हम कलेक्टर दर के लिए हम बैठे हैं। तो ये वो महिलाएं हैं जिनका वही बात कहा जा रहा है कि समाज में बराबर सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कलेक्टर दर ना मिलने की वजह से कोई भी कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है, हर जगहों पर अटक जाते हैं। एक ही मांग है, कलेक्टर दर पहले दिया जाए ताकि बाकी जो समाज में लोग जी रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी तरीके से सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। देखते रहिए VXB न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए